हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पावर पॉइंट कल स्टार्ट किया था और जो इंटरफेस था वो हमने देखा था कल वाली वीडियो में। होम टैब है अपना, उसकी कुछ कमांड्स हमने कर ली थी, फ़ॉन्ट तक कंप्लीट कमांड हमने कर ली थी, एक-एक चीज़ देख ली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो इसे पिछली वीडियो में पार्ट 1 में आप उसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने उसे डाल दिया है। तो आज हम आगे देखते हैं जो पैराग्राफ ड्राइंग एडिटिंग ये है। आज हम कंप्लीट कर लेंगे अपना होम टैब। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं इसमें, कैसे कमांड्स को अप्लाई करना होता है। तो अब हम चलते हैं पैराग्राफ सेक्शन की ओर। ठीक है, इसके लिए मैं एक नई स्लाइड यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई भी हम न्यू स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ वाली कमांड को यूज़ करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से रिकॉल कर पाएँ, अच्छे तरीके से समझ पाएँ। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं कैसे हमें कमांड्स को अप्लाई करना होता है, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे लगानी होती है। तो सबसे पहले आपका बुलेट्स का ऑप्शन है, ठीक है? इसे सेलेक्ट करूँगा मैं। यहाँ पे आप जो आपका मन करे वो बुलेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके पॉइंट्स है या जो आपके पैराग्राफ है, कुछ भी यहाँ पे जो चीज़ें एडिड है। ठीक है, मान लीजिए ये वाले मैं बुलेट्स यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये बुलेट्स मेरे इंसर्ट यहाँ पे हो जाएँगे। इसके बाद है नंबरिंग। नंबर अगर आपको लगाने हो किसी भी तरीके के, आप ABCD या रोमन नंबरिंग लगानी हो, कोई भी आप नंबर यहाँ से लगा सकते हैं। ये आपका नंबरिंग का हो गया। इसके बाद आपका है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट का ऑप्शन है, ये आपको पता ही है। सेंटर अगर अलाइन करना हो तो मैं यहाँ से इसे करूँगा और राइट अलाइन करना हो तो इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपका अलाइनमेंट का हो गया। इसके बाद ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये है इंडेंटेशन का ऑप्शन। जैसे मान लीजिए अगर मैं सेंटर लाइन करता हूँ तो ये देखिए जो नंबर है मेरे आगे से 1 2 3 4, ये एक रो में नहीं है, अच्छे तरीके से अरेंज्ड यहाँ पे नहीं है। तो इस केस में या फिर अगर मेरा कोई अदर केस है, यहाँ आगे मैं स्पेसिंग ज़्यादा देना चाहता हूँ तो मैं इंडेंटेशन का यूज़ करूँगा। जो मेरा सेलेक्टेड टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ है या मेरी कोई भी लिस्ट है, वो यहाँ से डायरेक्ट आगे ऐसे खिसक जाएगी, आगे की चली जाएगी। आगे जो इसका स्पेस है वो यहाँ पे बच जाएगा। स्पेस को इंक्रीज़ करने के लिए हम इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। साइज़ यहाँ पे कम हो रहा है, जैसे हम आगे जाते हैं तो यहाँ से हम डायरेक्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना आपका मन करे। अगर वापस से डिक्रीज़ करना है इंडेंटेशन, इसे हम इंडेंटेशन बोलते हैं जो मेरा आगे स्पेस है। डिक्रीज़ करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसका इंडेंटेशन डिक्रीज़ कर दूँगा। ये काम होता है आपका इंडेंटेशन का, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंटेशन का। इसके बाद है स्पेसिंग। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पॉइंट्स हैं इनके बीच में स्पेसिंग और ज़्यादा हो। यहाँ से मैं स्पेसिंग इंक्रीज़ कर सकता हूँ। जितना मेरा मन करे उतनी स्पेसिंग यहाँ से मैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है? अभी के लिए मैं 1.0 इसे रख लेता हूँ। ये आपका हो गया इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इंडेंटेशन। अलाइनमेंट का मैंने आपको बता दिया। शॉर्टकट की आपको पता ही होगा। लेफ्ट अलाइन की है कंट्रोल+L, सेंटर की है कंट्रोल+E और राइट की है कंट्रोल+R। ये आपका हो गया अलाइनमेंट। चेंज करना हो तो मैं यहाँ से इसकी जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अपनी जस्टिफाई अलाइनमेंट यहाँ पे बचती है। इसके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके ऊपर हम लगाएंगे जो अपनी जस्टिफाई अलाइनमेंट है उसको। ये देखिए यहाँ पे आगे से तो ये अरेंज्ड है वेल मैनर में, लेकिन पीछे से थोड़ी स्पेसिंग इसकी आगे पीछे है। तो इसे सही करने के लिए पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जस्टिफाई अलाइनमेंट जैसे ही मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए आगे से और पीछे से बिल्कुल इक्वली अरेंज्ड मैनर में जो मेरा पैराग्राफ है वो यहाँ पे आ चुका है। ये काम होता है आपका जस्टिफाई का। इसके बाद नेक्स्ट अपना ये कमांड है, ये है कॉलम के लिए। अगर आपको ऐड करने हो कॉलम, मान लीजिए इसके मैं 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं 2 कॉलम जैसे सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए 2 कॉलम बन के मेरे आ चुके हैं। 3 कॉलम बनाने हो तो मैं 3 कॉलम यहाँ से बनाऊँगा, ये देखिए 1 2 और 3 कॉलम आपके बन के आ चुके हैं। मान लीजिए इससे भी ज़्यादा अगर बनाने हो तो मोर कॉलम में मैं जाऊँगा, यहाँ से ये नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है, जितने मैं कॉलम चाहता हूँ यहाँ पे लिख दूँगा। स्पेसिंग का क्या काम है, इसे हम बोलते हैं जो बीच में आपकी वाइट स्पेसिंग है, इसे हम स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे को ये कम लग रही है स्पेसिंग, यहाँ पे मैं 0.5 सेंटीमीटर डालता हूँ, तो ये देखिए स्पेसिंग आपकी इंक्रीज़ हो चुकी है। जो वाइट वाली स्पेसिंग है ये आपकी इंक्रीज़ हो चुकी है। ये काम होता है आपका कॉलम का। ये आपका हो गया कॉलम का। इसके बाद आपका बचता है टेक्स्ट डायरेक्शन। इसका क्या काम होता है, डायरेक्शन टेक्स्ट की चेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई भी वर्ड लिखता हूँ,
कंप्यूटर मैंने लिखा, इसकी मेरे को डायरेक्शन चेंज करनी है, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, डायरेक्शन जो मेरा मन करे वो मैं डायरेक्शन इसकी दे दूँगा। जैसे मान लीजिए ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। साइज़ अगर इसका इंक्रीज़ करूँगा मैं, इसका साइज़ डिक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें थोड़े अच्छे तरीके से। अब देखिए डायरेक्शन इसकी चेंज हो चुकी है और डायरेक्शन मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो ये देखिए डायरेक्शन अलग-अलग टाइप की आपकी यहाँ से आ चुकी है। इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। मोर ऑप्शंस में मैं जाऊँगा तो एक नई विंडो यहाँ पे खुल चुकी है फॉर्मेट शेप की। यहाँ से आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन तो हमने यहाँ से चेंज कर ली, अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वही आपकी सेम ये कमांड है टेक्स्ट डायरेक्शन की। इसके बाद श्रिंक टेक्स्ट ओवरफ्लो, इसका क्या मतलब है? अगर मान लीजिए आप नहीं चाहते कि इस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकले, तो आप ये वाली कमांड यूज़ जैसे ही करते हैं तो आपका टेक्स्ट श्रिंक हो जाएगा, ठीक है? ये अलग-अलग आपकी कमांड्स है यहाँ पे। रिसाइज़ शेप टेक्स्ट, इससे आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपका फिट हो जाएगा टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है? ये आपका हो गया अलग-अलग कमांड्स। यहाँ पे मार्जिन, आपको जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मार्जिन है, उसे कम-ज़्यादा करना हो, ये देखिए मार्जिन आपकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यहाँ पे हो रही है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? ये आपका काम होता है मार्जिन का। यहाँ से आप जो टेक्स्ट की मार्जिन है, वो सेट कर सकते हैं। जो आपका स्पेस है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसे आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद है अलाइन टेक्स्ट, इसे मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ है उसे। अलाइन टेक्स्ट का क्या मतलब है? ये वही सेम चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे मोर ऑप्शंस में देखी थी। ये जो मेरा टेक्स्ट, ये वर्टिकल अलाइनमेंट थी, यही सेम चीज़ें यहाँ पे है। राइट अगर करना हो तो ये राइट में चला जाएगा, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट में ये मेरी अलाइनमेंट सेट हो जाएगी। टेक्स्ट डायरेक्शन हम नॉर्मली यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अगर इस एरो पे मैं क्लिक करता हूँ तो वही सेम मेरा अलग से पैराग्राफ वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। इसके अंदर यही सेम चीज़ें हैं। अलाइनमेंट अगर चेंज करनी हो तो यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इंडेंटेशन देनी हो, स्पेसिंग देनी हो, वही सेम चीज़ें मेरी यहाँ पे है जो मेरा फॉर्मेट के अंदर था। यहाँ पे जो मोर ऑप्शंस फॉर्मेट शेप के अंदर था, ठीक है? ये आपका अलग-अलग कमांड्स कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। मान लीजिए ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं, इनको मेरे को स्मार्ट आर्ट के अंदर लेके आना है, स्मार्ट आर्ट में चेंज करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये अलग-अलग टाइप के स्मार्ट आर्ट के अंदर चेंज हो रहा है। कोई भी जो आपका मन करे वो वाली स्मार्ट आर्ट है या आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए ये वाली मैं स्मार्ट आर्ट ले लेता हूँ, तो ये देखिए ये वाली स्मार्ट आर्ट बन के यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है? इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर कलर वगैरह चेंज करना हो यहाँ से तो आप स्मार्ट आर्ट का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो वाला कलर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके साथ वही अपना स्मार्ट आर्ट टूल का ओपन होके आता है नया, पूरी की पूरी नई रिबन। इसे हम डीप में एक बार रिवाइज कर लेंगे दोबारा जब हम इंसर्ट टैब करेंगे। यहाँ पे आपका स्मार्ट आर्ट का ये ऑप्शन है, तो उस टाइम हम इसे रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर पॉइंट में कुछ नई चीज़ें हैं अपनी स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड। कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए डिज़ाइन वगैरह अलग है, कुछ फॉर्मेटिंग अलग है, तो एक बार हम देख लेंगे उन्हें भी। ये आपका हो गया कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। पैराग्राफ मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है यहाँ पे। इसके बाद है ड्राइंग का टैब, ठीक है? अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो आपका तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैंने एक-एक चीज़ यहाँ पे करा दी है, कुछ भी मेरा यहाँ पे नहीं बचा है, ठीक है? फिर भी अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग में क्या काम है, हम प्लेन स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं ताकि चीज़ों को समझ सकें। यहाँ पे अगर कोई भी शेप आपको ऐड करनी हो अलग-अलग टाइप की, आपकी ये देखिए इतनी सारी शेप्स हैं, कोई भी शेप आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो आपका मन करे। मान लीजिए मैंने एक ये वाली शेप ले ली और इसके साथ एक शेप और मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए एक रेक्टेंगल वाली शेप मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। ये आपकी अलग-अलग शेप्स होगी। कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप कोई भी कलर इसका चेंज कर सकते हैं। इसके साथ भी शेप फॉर्मेट का टैब ओपन होके आता है। इसे भी हम जब हम इंसर्ट वाला करेंगे तो रिवाइज़ कर लेंगे। एक बार फिर से आपकी रिवीजन यहाँ पे हो जाएगी। रिवीजन भी बहुत ज़रूरी होती है इन चीज़ों में, क्योंकि चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं आप अगर बार-बार प्रैक्टिस ना करो सेम चीज़ों की, ठीक है? तो इसके लिए आप वीडियो को भी 2x में बाद में प्ले करके देख सकते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। अब हम आगे चलते हैं
ये है आपका अरेंज का शेप्स, आपको मैंने बता दिया अलग अलग टाइप की यहाँ पे शेप्स है। इसके बाद है अरेंज। अरेंज का क्या काम है? अरेंज का आपका क्या काम है? ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये वही चीज़ है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये वाली शेप मेरी स्माइल वाली शेप के पीछे चली जाए, तो मैं इसे सेंड टू बैक जैसे ही करता हूँ ये मेरी पीछे चली गई है। ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ तो ये आगे आ चुकी है। वही सेम चीज़ें हैं। ब्रिंग सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो ये पीछे चली जाएगी, और ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो ये आगे आ जाएगी। ठीक है, ये काम होता है आपका इन सभी का। इसके बाद है ग्रुप अनग्रुप। ये अभी यहाँ पे डिसेबल है, लेकिन जैसे ही मैं दोनों शेप्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब देखिए अरेंज में जाके हम ये ग्रुप का ऑप्शन यहाँ पे अनेबल हो चुका है। जैसे ही मैं इसे ग्रुप करता हूँ तो ये मेरी ग्रुप हो चुकी है, एक साथ मैं इन्हें मूव कर सकता हूँ। अनग्रुप करना हो तो मैं अनग्रुप करते ही ये मेरी शेप्स अलग अलग यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं इन्हें फ्रीली अलग अलग मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये काम होता है आपका ग्रुप और अनग्रुप को। वापस से अगर रीग्रुप करनी हो उन दोनों शेप्स को, तो जिन्हें आपने अभी ही अनग्रुप की है, तो रीग्रुप जैसे ही करता हूँ तो ये वापस से रीग्रुप दोनों की दोनों हो जाएगी। अब मैं अलग मूव नहीं कर सकता इन्हें, एक साथ ही मेरे को इन्हें मूव करना पड़ेगा। अनग्रुप मैं कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को अब फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी है वो है अलाइन। अलाइन सेंटर लेफ्ट, ये आपकी अलग अलग है। ठीक है, ये इस शेप की रिस्पेक्ट में, या फिर अगर ये इंडिविजुअली सिलेक्टेड है तो पूरी स्लाइड के रिस्पेक्ट में ये अलाइन होगी। ठीक है, इसे जिस भी शेप को आप सेलेक्ट करोगे वही आपकी यहाँ पे अलाइन हो जाएगी। अलाइन, इसे भी मैं सेंटर कर देता हूँ तो ये देखिए दोनों शेप मेरी सेंटर में आ चुकी है। जो मेरी सेलेक्टेड है उसे मैं अलाइन बॉटम अगर यहाँ पे करता हूँ तो ये मेरी नीचे चली जाएगी। इसी तरीके से आप जो आपका मन करे, अलाइन टॉप मिडल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, आप किसी भी तरीके से इन्हें अलाइन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अलाइन टू स्लाइड यहाँ पे सिलेक्टेड है तो इस स्लाइड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अलाइन होगी। अगर दोनों शेप मेरी सिलेक्टेड होती है यहाँ पे, अब ये एक दूसरे दोनों शेप के रिस्पेक्ट में अलाइन होगी, स्लाइड स्लाइड के अकॉर्डिंग अलाइन यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अब मान लीजिए अलाइन मैं लेफ्ट इसे करता हूँ तो ये देखिए इस शेप के रिस्पेक्ट में ये लेफ्ट अलाइन हुई है। तो ये आपका सिलेक्शन का काम होता है सारा, किस चीज़ को आप सेलेक्ट करते हो, किस चीज़ को आप मूव करते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अलाइन का। इसके बाद है रोटेट। रोटेट अगर करना हो शेप्स को तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो। ठीक है, रोटेट 90 डिग्री जैसे ही करता हूँ तो ये देखिए 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ये रोटेट यहाँ पे हो चुकी है। अलग अलग तरीके से जो आपकी सेलेक्टेड शेप होगी वो ही यहाँ पे अलाइन होगी। अगर दोनों को मैं एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं इन्हें रोटेट करता हूँ तो ये देखिए दोनों एक साथ यहाँ पे रोटेट हो रही है। मोर रोटेशन ऑप्शन में आप जाओगे तो अलग अलग आपका हाइट विड्थ ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। स्केल हाइट, स्केल विड्थ, परसेंटेज वाइज आप चेंज कर सकते हो। ये आपका अलग से नया फॉर्मेट शेप नाम से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारा क्या बच गया, ये अरेंज हमने कर लिया। सिलेक्शन पेन हमारा बच गया, तो वही है सिलेक्शन पेन। कई बार मैं बता चुका हूँ, जो जो ऑब्जेक्ट्स आपके एडिड होंगे, शेप, टेक्स्ट बॉक्स, कुछ भी, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हो वो चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये काम होता है आपका सिलेक्शन पेन का। इसके बाद है क्विक स्टाइल्स। अलग अलग टाइप के आप स्टाइल यहाँ से बना सकते हो शेप में। ठीक है, डायरेक्ट आप उठा के यहाँ से कोई भी जो आपका मन करे उस तरीके का शेप का जो स्टाइल है वो इंसर्ट कर सकते हो। ये देखिए ये बैकग्राउंड नहीं है, इन शेप्स का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर कोई कलर वगैरह फिल करना है तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपका जो मन करे वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं ब्लू यहाँ पे कर देता हूँ, लाइट ब्लू। इसके बाद है शेप फिल। कोई भी कलर आप ऐड करना चाहते हो अगर शेप के अंदर, जो आपका मन करे यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। मोर फिल कलर में जाके अपने अकॉर्डिंग कलर बना भी सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला कलर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, या ये काम होता है आपका शेप फिल का। इसके बाद है शेप आउटलाइन। जो आपको ये आउटलाइन दिख रही है आईज की, ये नीचे वाली, इन्हें हम आउटलाइन बोलते हैं। ये रेक्टेंगल की है। दोनों को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो दोनों की दोनों आउटलाइन एक साथ मेरी यहाँ पे चेंज होगी। मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। अब अगर हम आउटलाइन चेंज करते हैं तो पहली चीज़ तो यहाँ पे विड्थ आप इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपका मन करे। मान लीजिए 3 या 4.5 पॉइंट्स में इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखिए कितनी मोटी मेरी यहाँ पे आउटलाइन हो चुकी है। कलर चेंज करना हो इनका तो जो आपका मन करे उस अकॉर्डिंग आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ब्लैक कलर में कर देता हूँ। देखिए कितनी अट्रैक्टिव यहाँ पे शेप्स लग रही है। इसके बाद है शेप इफेक्ट। किसी भी तरीके का इफेक्ट आप लगाना चाहते हो, मान लीजिए शेडो आप लगाना चाहते हो तो ये देखिए शेडो
हल्की हल्की आपको इनके पीछे नज़र आ रही होगी। रिफ्लेक्शन अगर शो करना चाहते हो तो ये देखिए नीचे मिरर की तरह रिफ्लेक्शन इनकी शो होगी। ठीक है, सॉफ्ट एजेस आप दिखाना चाहते हो तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट एजेस यहाँ पे आ चुकी है। ग्लो अगर आप दिखाना चाहते हो इनके बाहर तो ये देखिए अलग अलग टाइप के आपके ग्लो यहाँ पे आ चुके हैं। रेक्टेंगल के साइड में आप देख सकते हो ब्लू कलर का ग्लो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये काम होता है आपका जो आपके शेप इफेक्ट होते हैं। और भी 3D रोटेट आप चीज़ों को करना चाहते हो तो ये देखिए 3D रोटेशन भी यहाँ पे हो चुकी है। ये आपका हो गया ड्राइंग टैब। कोई नई चीज़ नहीं थी इसमें, वही पुरानी चीज़ें थी, हमने कई बार इन्हें कर ली है। इसके बाद अपना नेक्स्ट बचता है एडिटिंग, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। इसके लिए हम इस वाले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फाइंड अगर कुछ भी चीज़ करनी हो मेरे को, मान लीजिए यहाँ से कंप्यूटर फाइंड करना है। कंप्यूटर मैं इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, स्पेलिंग आपको ठीक लिखनी होगी। कंप्यूटर लिखने के बाद जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पे करता हूँ, ये देखिए कंप्यूटर मेरा यहाँ पे आ चुका है, सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये देखिए नेक्स्ट जो भी मेरा कंप्यूटर वर्ड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये काम होता है आपका। इसने बता दिया है लास्ट मैच यही था, इसके बाद कोई भी कंप्यूटर वर्ड यहाँ पे नहीं है। ये काम होता है आपका फाइंड का। अगर रिप्लेस करना हो तो वही सेम कमांड हमारी यहाँ पे खुल के आ जाएगी। कंप्यूटर को मान लीजिए रिप्लेस करना हो मेरे को सब्सक्राइब के साथ, सब्सक्राइब के साथ मेरे को इन्हें रिप्लेस करना हो तो फाइंड नेक्स्ट अगर करूँगा तो ये वापस से उसी पे चला जाएगा। रिप्लेस पे मैं जैसे ही करता हूँ तो ये देखिए कंप्यूटर ये वाला मेरा सब्सक्राइब के साथ रिप्लेस हो चुका है। रिप्लेस ऑल में अगर कर देता हूँ तो जितने भी मेरे वर्ड्स होंगे यहाँ पे वो कंप्यूटर वो सारे के सारे एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए सभी के सभी यहाँ पे जितने कंप्यूटर वर्ड्स थे वो सब्सक्राइब के साथ रिप्लेस हो चुके हैं। ये काम होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस का। इसके बाद है सेलेक्ट। सेलेक्ट करना हो कुछ भी, मान लीजिए ये मेरे 2 टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट है। ठीक है, अगर एक साथ सभी को सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट ऑल पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा सारे के सारे मटेरियल मेरे यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करूँगा मैं तो जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे ही मेरे ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे, तो सारे के सारे मेरे सेलेक्ट रहेंगे। सिलेक्शन पेन वही सेम चीज़ है जो मैंने पहले आपको बताया था। सिलेक्शन पेन हमारा ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे। ये मेरे अलग अलग यहाँ पे चीज़ें बता रहा है कि कितनी चीज़ आपकी इंसर्टेड है इस स्लाइड के अंदर। जो मेरा मन करे उसे मैं सेलेक्ट यहाँ से कर सकता हूँ। अभी मेरा सेलेक्ट ऑल यहाँ पे ऑन है। सेलेक्ट डीसेलेक्ट मैं इन्हें कर देता हूँ। अब हम चलते हैं सिलेक्शन पेन में, तो जिस चीज़ पे मैं क्लिक करूँगा वही चीज़ मेरी सेलेक्ट यहाँ पे होगी। ठीक है, ये काम होता है आपका सिलेक्शन पेन का। ठीक है, इससे आप जो आपका मन करे वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपका कंप्लीट हो गया एडिटिंग वाला टैब। इसके बाद ऐड इंस्ट्रक्शंस, ये ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस के लिए है जो आपको एमएस ऑफिस की तरफ से दी जाती है। तो होप करता हूँ होम टैब आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है अभी भी वो आप क्लियर कर सकते हो। आज के वीडियो में हमने पैराग्राफ टैब कंप्लीट किया अच्छे से, हर एक चीज़ देखी कैसे टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे होती है, अलाइनमेंट वगैरह, इंडेंटेशन, सब कुछ हमने, स्पेसिंग, हर एक चीज़ देखी। ठीक है, ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ये भी हमने कर लिया था। इंडेंटेशन आप यहाँ से करने के बजाय यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। स्पेसिंग हमने यहाँ से की थी इस कमांड से, आप यहाँ भी मैनुअली लिख के जो जितना आपका मन करे उतनी स्पेसिंग आप यहाँ से कर सकते हो। अलाइनमेंट हमने यहाँ से की थी, तो अलाइनमेंट आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर, वही सेम चीज़ें जो हमें यहाँ पे दी जाती है क्विक चीज़ें परफॉर्म करने के लिए, क्विकली कमांड्स परफॉर्म करने के लिए, वही हमें डीप में यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, कुछ नई चीज़ नहीं थी, वही एमएस वर्ड वाली लगभग चीज़ें थी, हमने अच्छे से कवर कर ली है। बिल्कुल डिटेल में एक एक कमांड को कवर किया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैब करेंगे अच्छे तरीके से, हर एक चीज़ देखेंगे कि कौन सी कमांड यूज़ करने पर कौन सी साथ में ओपन होती है, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे होती है। अगर कोई पुरानी चीज़ है तो उसे हम रिवाइज करेंगे, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, चीज़ें कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, जय भारत, जय हिंद।